अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल कंसेप्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ऑर्बिटल कंसेप्ट जो है अच्छी तरीके से ध्यान से देखो। सो दिस कंसेप्ट बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे और इसकी रीजन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। सो द ओवरलैपिंग आकर बाय टू मेथड, ये ओवरलैपिंग यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप होंगे वो टू मेथड से जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे। एक है हेड टू हेड और एंड वाइज ओवरलैपिंग, और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग एक एटॉमिक ऑर्बिटल करेंगे तो इसकी रीजन में सिग्मा बॉन्ड जो है बनती है, यह हमेशा याद रखो, ठीक है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो इसकी रीजन में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो वन बाय वन एग्जांपल मैं करता हूं और आप अच्छी तरह से ध्यान से देखो। इसमें पहले जो है वो एस ओवरलैपिंग है, दूसरा जो है वो sp ओवरलैपिंग है और तीसरा जो है हम डिस्कस करेंगे p पे ओवरलैपिंग, ठीक है। सो फर्ज करें इस हाइड्रोजन को, इसकी H2 मॉलिक्यूल एक एग्जांपल है। ये H2 आप देखेंगे कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, ठीक है। सो हम डायरेक्ट जो है 1s1 जो है वो पुट करेंगे। अनदर जो है हाइड्रोजन, इसमें ऑर्बिटल यानी इसमें ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या लिखा कि द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की टू हाफ इस ऑर्बिटल ओवरलैप लीनियर सच ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एस ओवरलैपिंग। यानी एस ओवरलैपिंग से क्या मतलब है, एक एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम दूसरी ऑर्बिटल ऑफ एस ऑर्बिटल ऑफ दूसरा एटम वो ओवरलैप करेंगे और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इसके रीजन में फॉर्म होगा, ठीक है। यानी आप देखेंगे कि यानी एस ऑर्बिटल हम देखेंगे इसकी स्फेरिकल शेप है, ठीक है। यानी फर्ज करें एक अनदर ये एक हाइड्रोजन एटम की एस ऑर्बिटल है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा ये 1 हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन आते हैं और इससे ओवरलैपिंग करेंगे और इस ओवरलैपिंग की मदद से वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी इसके बीच में जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम देखेंगे एक कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड किसका है, यानी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये अनदर हाइड्रोजन है, ठीक है। ये 1 और दिस इज 2, ठीक है। सो इसकी रीजन में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। किसके बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। सो यानी 1 हाफ ऑफ एस ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम हाइड्रोजन का एंड दूसरा 1 एस ऑर्बिटल हाफ ऑर्बिटल ऑफ, हाफ ऑर्बिटल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जो है ओवरलैपिंग करेंगे और इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनती है और इसको हम नाम देते हैं एस एस ओवरलैपिंग। क्या, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं एस एस ओवरलैपिंग। सो एस पी ओवरलैपिंग द नेम इंडिकेट, इसके नाम से जाहिर होता है कि 1 एस हाफ ऑर्बिटल एंड दूसरा पी ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और इसकी रिजल्ट में न्यू ऑर्बिटल जो है वो जनरेट होगा, यानी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सो व्हेन वन हाफ ऑफ एस ऑर्बिटल, इसमें हाफ जो है वो जरूरी है, ठीक है। हाफ ऑर्बिटल ओवरलैप विद 1 p, when 1 p half p orbital, such overlapping is called sp overlapping। देखो इसके एग्जांपल जो है HF है, HCl है, H बिहार है। वन बाय वन जो है हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। हाइड्रोजन पहले हम देखा कि इसमें यानी 1s इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1s इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को देखो, ये एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है और जब हम जो है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p5, यानी दिस इज द वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल हम क्यों बोलते हैं, देखो फर्ज करें ये जो है वो क्लोरीन की स्ट्रक्चर में रखा हुआ, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड। फर्स्ट शेल आप देखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, और सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। सो इसके पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन जो है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दो यहाँ आते हैं और 7 जो है इस वैलेंस शेल में आते हैं, ठीक है। 2 एंड दिस इज 6 और दिस इज 7, ठीक है। सो यानी इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 s ऑर्बिटल में है और 2
पाइप जो है वो p ऑर्बिटल में है। सो अगर आप देखेंगे तो इस ऑर्बिटल जो है हम जो है वो थोड़ा-सा ड्रा करेंगे कि इस p ऑर्बिटल ये p सबशील में 3 ऑर्बिटल मौजूद हैं। कितने? 3 ऑर्बिटल मौजूद हैं, यानी px, py एंड pz जो है इसमें ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये p सबशील है और इसमें 3 ऑर्बिटल मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। पहले 1 1 बढ़ेंगे पूर्ण रूल्स के मुताबिक और दूसरे जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ठीक है। सो ये हाफ p ऑर्बिटल यानी p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड 1 s ऑर्बिटल ऑफ वो जो है वो हाइड्रोजन का, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और इसकी p ऑर्बिटल आप जो है समझ सकते हैं कि इसमें डंबल शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर है p, ठीक है। सो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इसकी आखिरी शेल की बात हम करेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और इस p ऑर्बिटल हम देखेंगे px बड़ा है, py जो भी बड़ा है और pz में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे और क्या बनती है, इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनती है, क्योंकि ये जो है वो एंड वाइज और हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो इस वजह से सिग्मा बॉन्ड बनती है, ठीक है। वो क्या बनती है, सिग्मा बॉन्ड। तो इस ओवरलैपिंग का हम पी एस ओवरलैपिंग और एस पी ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, समझ लिया। इसी तरह आप क्लोरीन का भी करेंगे, क्योंकि क्लोरीन की आखिरी शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है और ये 7 इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आप क्लोरीन कैसे करेंगे यार, इसके एटॉमिक नंबर देखो यार, खुद करो। ये क्लोरीन है और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, यानी इसके आखिर शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है और ये 5 इलेक्ट्रॉन जब है ये p सब शेल में, यानी 5 इलेक्ट्रॉन हम कैसे ऑर्बिटल में बनेंगे इस तरह। तो इसी तरह आप बी जो है बनेंगे और अनदर हाइड्रोजन जो है इसके साथ यानी क्लोरीन ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे और इसकी भी इसके नतीजे में पीएस ओवरलैपिंग कायम होगा। सो इसे से स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी कैन मूव डिस्कस अबाउट पीपी ओवरलैपिंग और इसकी एग्जांपल भी हम करेंगे। सो फर्स्ट टेक एन स्क्रीनशॉट। सो डिस्कस करते हो पीपी ओवरलैपिंग जो है हम डिस्कस करेंगे। यानी पीपी ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, व्हेन टू हाफ पी ऑर्बिटल ओवरलैप, जब यानी हाफ p ऑर्बिटल अनदर p ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैप होगा, तो इसकी रिजल्ट में अनदर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और इसकी एग्जांपल हम करेंगे। ये p ऑर्बिटल जो है मे बी एंडवाइज है, यानी एंडवाइज हेड टू हेड है और साइडवाइज है। तो चलो दोनों के एग्जांपल हम करते हैं। तो फर्स्ट जो है एंडवाइज की देखो, ठीक है, एंड वाइज वाइज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग आप जो है इसकी एग्जांपल जो है वो ओवरलैपिंग, अगर आप ये कहें कि ईजी एग्जांपल ऑफ एंड वाइज ओवरलैपिंग, इसकी एग्जांपल जो है वो Cl2 है, Br2 है, F2 है, एटसेट्रा, ठीक है। तो पहले हम जो है परस के Cl2 हम लेते हैं, ठीक है। तो ये Cl2 आप देखेंगे पहले जो है मैंने डिस्कस किया कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p क्या 3p5, ठीक है। दिस इज द वैलेंस शेल। यार आप वैलेंस सीन नहीं जानते यार, इसे देखो, इसमें कितने, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो आप जो है ट्विन स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, इसे न्यूक्लियस सारी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। और आखिरी शेल आप देखेंगे 8 और 2 जो है वो 10 बन जाते हैं, तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दिस इज अ 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनदर यानी आप देखेंगे मैंने पहले बताया कि इस p ऑर्बिटल में, यानी ये p सबशेल है और सबशेल की अंदर जो है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने क्लास नहीं देखा हो देखो, क्योंकि इसमें मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि शेल में जो है सबशेल है, सबशेल में ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में मौजूद है। ये p सबशेल जो है वो 3 ऑर्बिटल इसमें मौजूद है। इसमें इलेक्ट्रॉन आप कैसे करेंगे, पहले होम रूल्स के मुताबिक 1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और दूसरे जो है एक्स है। ये px है, इसमें 3 ऑर्बिटल है py और pz। ये pz जो है अनदर
पे जो है क्लोरीन हम देखेंगे अनदर क्लोरीन, ठीक है। इसके भी 17 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये Cl2 मॉलिक्यूल है, तो एक क्लोरीन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, यानी इसकी p और p ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p5, ठीक है। इसको भी देखो कि इसमें भी इसी तरह जो है वो क्या है, ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है जब ये लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे, हमेशा जो है इस CO2 मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड जो है लीनियर ओवरलैपिंग है। सो दिस इज px py और pz, ठीक है। ये हाफ पेल्ट यानी ये हो p ऑर्बिटल है, ये भी pi ऑर्बिटल है। जब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो इसके नतीजे में क्या ओवरलैपिंग बन जाते हैं, p ऑर्बिटल जो है इसके बीच में बनती है। यानी ऐसे जो है अनदर क्लोरीन ड्रा करो, ठीक है, इस तरह जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन आखिरी यानी ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे, यानी इसकी आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी, और ऑक्टेट के लिए जो है यानी 8 इलेक्ट्रॉन जब ये रिलेशन में पूरा करेंगे तो ये इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इस 7 इलेक्ट्रॉन इस 7 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक जो है वो इसमें इश्तिराक करेंगे, यानी इसको हम ओवरलैपिंग भी कह देते हैं, ठीक है। यानी इसकी नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बनती है और CO2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इस तरह आप जो है Br2 भी देखेंगे, F2 भी देखेंगे, इस तरह जो है ओवरलैपिंग करेंगे और हमेशा जो है हम ऐसे जाहिर करेंगे, यानी कि p ऑर्बिटल जो है वो डबल शेप है, ठीक है। सारी इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, ऐसे, ठीक है। सो ये जो है वो परस्पर pz1 Cl का है और ये pz जो है वो दूसरा का है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें, इसके बीच में जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनती है, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनती है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो इसकी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। नाउ वी कैन डिस्कस यानी p ओवरलैपिंग जो है इसकी वजह से जब ये ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे, तो इसके बीच में जो है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो इसके बीच में जो है वो पाई बॉन्ड बनती है। चलो इसकी एग्जांपल भी करते हो, बस इसके इससे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो कि मैं इस जगह को जो है वो क्लिक करूंगा, ठीक है। चलो अगर हम जो है साइडवाइज यानी pg साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो अगर इसकी एग्जांपल हम जो है ज्यादातर इथेन अगर हम लेते हैं, इथाइन हम लेते हैं, यानी इसकी एग्जांपल जो है आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें CH2 इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक्चुअली आप लिख सकते हैं C और H इस तरह, ठीक है। सो ये जो है वो आपके लिए अच्छा होगा, यानी H C ट्रिपल बॉन्ड एंड H, ठीक है। तो इस तरह यानी इथाइन और इथेन है, तो आप कौन सा ले सकते हैं, पास करें, मैं इथेन लेते हूँ, ठीक है। सो देखेंगे अच्छी तरीके से, ध्यान से देखो, कार्बन देखेंगे, कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो देखो 1s2 2s2 एंड 2p2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ये से भर सकते हैं। तो देखो सुभाना, यानी इसकी वैलेंशियल ये है, वैलेंशियल आप नहीं जानते यार, वैलेंशियल जो है वो ये जो है पार्शियल है और ये वैलेंशियल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 6 जो है वो अनदर 6 यहाँ आते हैं, ठीक है, किस जगह आते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है। दिस इज द वैलेंशियल, यानी हम जो है वैलेंशियल ये मानते हो, और इस वैलेंशियल में 2 सबशेल है, 1s और 2 यानी p ऑर्बिटल, ठीक है। तो p सबशेल, तो इस s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 जो है वो p में आते हैं, ठीक है। तो इस यानी जब वो यानी ऑक्टेट रूल के लिए जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी जरूरत है, तो वो ऑक्टेट जो है वो पूरा करेंगे। सो डिस्कस करते हो कि वो किस तरीके से जो है वो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनती है और एक जो है पाई बॉन्ड है। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और वो हम देखेंगे कि वो यानी इन टू इन जो है वो ओवरलैपिंग से बनती है, पाई बॉन्ड सारी पाई बॉन्ड जो है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनती है और ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो इन ओवरलैपिंग से बनती है। चलो देखो कार्बन, ये वैलेंस चेन जो है हम ड्रा करेंगे, फर्ज करें ये जो है वो 2 इसका इलेक्ट्रॉन है, क्या है 2s2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है,
और ये जो है p ऑर्बिटल जो है वो थोड़ा सा हाई एनर्जी पर है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जो है यानी p सबशील p एक जो है एक ऑर्बिटल है p y और p z, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हम इसे भर सकते हैं, ठीक है। तो एक्साइटेशन में जब ये एक्साइटेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आते हैं, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गया यहाँ। इसके बाद जो है वो ओवरलैपिंग हुआ, और ओवरलैपिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं कि डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप ये ओवरलैप होगा और एक सेम एनर्जी ऑर्बिटल जो है इसके बीच में बनेंगे। ये एस आप देखेंगे, ये एस और ये इस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें है। तो ये जो है सेम जितने भी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप होगा उतनी ही ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। और ये जो है आप देखेंगे ये थोड़ा सा जो है ये परस्पर px py pz, ये pz जो है वो यहाँ रहते हैं, ठीक है, यानी इसमें कोई भी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, और ये जो है सेम ऑर्बिटल जो है वो बनेंगे 1s और 2p, तो हम sp2 बोलेंगे, ठीक है, हर एक को हम sp2 ओवरलैपिंग यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। ये जो है वो ये जो है ये हाइब्रिडाइजेशन यानी साइडवाइज में ओवरलैपिंग में मदद देते हैं, ठीक है। सो देखो कि किस तरीके से, देखो कार्बन के बीच में 3 जो है वो sp2 ऑर्बिटल मौजूद है और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। इसी तरह अनदर कार्बन में भी इस तरह है, ठीक है। तो हम कैसे ड्रा करेंगे, ये जो है वो कार्बन है, इसके इसमें कितना है, एक जो है हम ड्रा करेंगे कि ये s यानी sp2 हाइब्रिड है, एक इनदर हम यहाँ ड्रा करेंगे, फर्स्ट करें थोड़ा सा इनदर मार्कर फॉर्म में ड्रा करूंगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ये जो है वो sp2 ऑर्बिटल है sp2, इनदर जो है sp2 ये ऑर्बिटल है sp2, थर्ड वन जो है sp2 ऑर्बिटल इसमें है, ठीक है। तो इस तरह ये pz जो है हम कैसे ड्रा करेंगे, ये किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया तो हम ये इस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। ये जो है pz है, ठीक है, pz। इनदर कार्बन को देखो, यहाँ जो है इनदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक कार्बन और दूसरे के कार्बन, इसी तरह इस कार्बन में ये फिनोमिना भी होगा, तो इस तरह जब ये फिनोमिना इस तरह भी होगा तो ये किस तरह का है जो है वो बनेंगे sp2 ऑर्बिटल, ये है sp2, ठीक है, ये sp2, ठीक है, और एक sp2 यहाँ है, ठीक है, वो यहाँ है, यानी इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो सेक्पा बॉन्ड बनती है वो sp2 ओवरलैपिंग से बनती है sp2 और मैंने कहा कि जब एंड वाइज और जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो इसके बीच में क्या बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और इसमें भी इस तरह जो है वो एक pz जो है ऑर्बिटल अनहाइब्रिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी तरह इस अनहाइब्रिड pz और pz ऑर्बिटल, एक कार्बन का pz और दूसरा कार्बन का pz एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बनाएंगे और इसको हम नाम देते हैं साइडवाइज ओवरलैपिंग। और मैंने पहले बताया कि साइडवाइज ओवरलैपिंग की मदद से क्या बॉन्ड बनती है, पाई बॉन्ड बनती है, क्या बॉन्ड बनती है, पाई बॉन्ड बनती है। और ये sp2 और sp2 ये हाइड्रोजन हम देखेंगे, और पहले मैंने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी1 और इसमें भी1, तो ये आपस में bs sp2 ओवरलैपिंग इसको हम कहेंगे, इसको हम s एंड sp2 ओवरलैपिंग कहेंगे, ठीक है। इस तरह इस कार्बन को b2 हाइड्रोजन अटैच है तो ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच करो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये भी जो है वो क्या है sp2s overlapping, sp2s overlapping। So these are about orbital concept. Inshallah I'll discuss another point of view। आखिरी बात ये है, अगर अभी आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो उसको। इसकी 2 बेनिफिट से एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती है और दूसरी आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिलती है और मैं तासु लबजा दासी वीडियो जुड़ा हूं। सो फर्स्टली टेक